दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते वो सिखाना चाहती हूँ। आप सोचोगे कि परसेंटेज कैलकुलेशन कितना सिंपल है, मैं कैलसी पे, मोबाइल के कैलसी पे इतना इजीली कर सकता हूँ। दैट्स राइट। पर कभी कभी मान लीजिए कि आपके पास एग्ज़ाम में मोबाइल नहीं है और आपको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज भी निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। इवन मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, मतलब आफ्टर टेंथ के बाद वो अगर 11th-12th में साइंस नहीं लेते या ग्रेजुएशन तक साइंस नहीं लेते या मैथ्स नहीं लेते इनफैक्ट, तो मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स साइड के लोगों को भी कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि परसेंटेज कैसे निकाले। जिनका प्रोफेशन थोड़ा अलग होता है, जिनके प्रोफेशन में मैथ्स को कुछ खास काम नहीं होता है मैथ्स का, तो वो लोग भी अपने डेली शेड्यूल की लाइफ में, या हाउसवाइफ भी ले लीजिएगा, किसी भी पर्सन को ये यूज़ हो सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज, हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें निकालना है 10% ऑफ 100, तो आप क्या करोगे? इस एग्जांपल में फर्स्ट तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये परसेंटेज साइन है। ठीक है, इसे हम कहेंगे परसेंटेज साइन। तो हमें 10% निकालने हैं किसके? 100 के। तो अब यहाँ पे परसेंटेज का हमेशा ही मीनिंग क्या होता है पता है आपको? 1/100। ये जो साइन है परसेंटेज, इट इज इक्वल टू 1/100। ओके, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। 10 हमारा वैसे ही रहेगा इनटू ये परसेंटेज। इन सब में कोई कोई भी साइन नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है। इसका मतलब परसेंटेज का तो मैंने आपको सिंपल बताया कि 1/100 मीन्स परसेंटेज होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। यहाँ पे अगेन 100 भी इंटू रहेगा। ओके, बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया इसमें। ओके, अब यहाँ पे एडिशन नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 2, ये 2 चले गए। बचा क्या? 10 इंटू 1। तो 10 इंटू 1 इज हाउ मच? 10। मतलब अगर 100 का 10% निकाले तो कितना आंसर आएगा? 10 ओनली। इट्स सो सिंपल, राइट? चलिए और कुछ एग्जाम्पल देते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, 15% ऑफ 40। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें 15% निकालना है किसका? 40 का, आप किस तरह निकालोगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। 15 लिखा हमने, जैसे मैंने आपको बताया था। परसेंटेज का मीनिंग क्या है हमारा यहाँ पे? 1/100। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया 1/100 से इंटू 40, सेम एज इट इज। ओके, अब हमें पहले ये देखना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नीचे 0 है, ऊपर 0 है क्या? यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ओके, तो यहाँ पे नीचे 0 है, ऊपर है क्या? है। एक 0 है, एक 0 चला गया। ओके, तो ये इक्वेशन अब ऐसा बनेगा 15 इंटू 1/10 इंटू 4। अब देखिए 4 एंड 10 ये क्या है? इवन नंबर्स है। तो हम एक नंबर जो है हमारे पास इवन नंबर, उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या आया आंसर? 15 इंटू 1/5 इंटू 2। ओके, अब ये 5 एंड 15 ये भी एक नंबर से डिवाइड हो सकते, 5 से ही पकड़ लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो हमारा नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 1 इंटू 2। तो आंसर कितना हुआ? 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। तो हमारा आंसर आया 6। और एक आइडिया बताती हूँ आपको इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ में आ गया होगा ये वे। अब मैं आपको दूसरा वे बताती हूँ कि दोस्तों, जब बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं रहेगा तब आप ये वे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट वे।
अगर आपको 15 इस एग्जांपल में सिर्फ ये देखना है 15 इंटू फोर कितना होता है, जीरो को बाद में लेंगे हम। 15 इंटू 4 इज हाउ मच 60। अब ये एक जीरो है, इसको इस पे रख देंगे। ओके, अब इसका मतलब बताया था मैंने आपको, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, राइट। तो ये हो गया हमारा 600 इंटू 1/100। देखिए सिंपल बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। इज इट सिंपल? इट्स रियली वेरी सिंपल, राइट। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। आपने सोचा होगा इतना मल्टीप्लिकेशन, फिर भी आपको परसेंटेज के लिए 1/100 तो लेना ही है। फिर भी मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि 15 इंटू 4 इज 60 एंड 40 का ये एक ज़ीरो जो हमने बचा के रखा था वो हमने फिर यहाँ पे डाल दिया, तो 600 हो गया। 600% है, तो परसेंट का जो वैल्यू है 1/100 वो डाल दिया, दोनों ज़ीरो कैंसिल कर दिए, फिर बचा 6 इंटू 1 6 इंटू 1 इज 6। ओके, एक्चुअली मैंने ये सब पीपीटी में बनाया है, बट क्या है कि पीपीटी में मैं आपको सिर्फ पीपीटी दूंगी ना तो समझा नहीं पाऊंगी और आप शायद समझ नहीं पाएंगे कितना सिंपल होता है परसेंटेज निकालना। ओके, अब मैं आपको डेसिमल नंबर की परसेंटेज सिखाती हूँ। मतलब फ्रैक्शंस होते हैं ना जिसमें पॉइंट होता है, मतलब किसी भी नंबर के बीच में पॉइंट होता है। तो फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, 6.5 का हम मतलब परसेंटेज निकालेंगे। 6.5% ऑफ 100 कितना हुआ वो देखेंगे। तो अब ये सोचेंगे भाई यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट में है हमारा नंबर, तो इट इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट कि कैसे हम निकालें। ओके, तो पहले ये देखते हैं। आपको तो पता ही होगा कि अगर एक नंबर है 5 मतलब एक डिजिट हो गया, राइट। अगर ये ऐसा होता तो ये 2 डिजिट हो जाते, राइट। अगर ये ऐसा होता तो 1 2 3 ये 3 डिजिट हो जाते, राइट। मतलब पीछे से गिनना है आपको, 1 2 3 ऐसे। ओके, अगर ये ऐसा होता तो ये 4 डिजिट होते, 1 2 3 4, राइट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसका देखते हैं। इसका 6.1 तो ये 1 डिजिट है ना, तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना है 6.5 को, तो आपको क्या करना है 65 ऐसे ही लिख देंगे आप। और ये पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, ठीक है। अब इस एग्जांपल में 6 के बाद 2 नंबर है 1 एंड 2, राइट। तो हम क्या लेंगे, 2 जीरो लेंगे नीचे, 1 के ऊपर 2 जीरो। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट के बाद मतलब एक ही नंबर के बाद एक पॉइंट था, तो हमने 1 पे एक ज़ीरो लिया। अब इस केस में हम क्या करेंगे 653 इंटू 1/2 zeros 1 2 2 zeros, अंडरस्टैंड। अब इस केस में क्या होगा, ये पूरा नंबर हम सेम लिखेंगे 6531 और नीचे 1 2 3 zeros लेंगे, राइट। 1 2 3 एक के ऊपर 3 जीरो, राइट। ये वैसे ही इसमें भी 1 2 3 4 ये 4 नंबर हो गए ना, 1 2 3 4। तो इसीलिए हम क्या करेंगे फिर से 6531 वैसे ही लिखेंगे, नीचे एक के ऊपर 4 जीरोज लिखेंगे। सो समझ गए ना दोस्तों आप कि जब भी डेसिमल में आपको नंबर दिया जाता है तो आपको उसको सिंप्लीफाइड पहले करना होगा। तो सिंप्लीफाइड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट एक डिजिट की बात होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड में देखना है आपको, राइट साइड से देखना है, लेफ्ट साइड से नहीं देखना है, जैसे मैंने ये सब बताया आपको, राइट साइड से एक ही डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, तो आपको एक ही ज़ीरो लेना है नीचे 1/10, राइट। 1 के ऊपर एक ज़ीरो। अगर 2 डिजिट के पहले आ रहा है पॉइंट तो आपको नीचे 2 ज़ीरोज़ लेने हैं, राइट। यहाँ मैंने एक ही लिखा वो नहीं, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ लेने हैं, राइट। वैसे ही आपको इसमें। तो चलिए हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आएगा 65 इंटू 1/10।
अब ये परसेंटेज साइन की जगह पे हम क्या लेंगे, अगेन 1/100, ओके, एंड ये 100 वैसे ही एज इट इज़ 100। जैसे 65 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग आप समझ गए। अब ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ओके। अब बचा क्या, 65 इंटू 1/10, ये 1 मतलब 1 ही होगा, राइट। अब इसे हम कैसे इसका आंसर ढूंढेंगे। अब देखिए ये नंबर जो बचा है इसमें, इसको अगर हमें होल नंबर मतलब डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया ना, हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो इस केस में हमें फिर से क्या करना होगा, ये जो 0 है नीचे 1, वो 1 डिजिट से पहले लगाना होगा। तो हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे 6.5। इट्स सो सिंपल। आप एक्चुअली ये एक वे से लिख सकते हो या दूसरा भी एक वे है, पर मैंने आपको फर्स्ट ये वे बताया बिकॉज दिस इज एक्चुअली बेसिक वे टू कैलकुलेट परसेंटेज इन डेसिमल पॉइंट्स। दूसरा वे भी बहुत सिंपल है। दूसरे वे में कुछ नहीं है, 6.5 आपने एज इट इज़ लिखा, 1/100 लिखा नीचे और फिर से 100 लिखा ऊपर, बस यहाँ पे 2 zeros कट गए, फिर बचे आपके 6.5 अगेन, सेम आंसर। फोर्थ एग्जाम्पल, अब हम कैलकुलेट करते हैं 6.5% ऑफ 180। मान लीजिए 6.5% निकालना है आपको 180 का, तो आप कैसे निकालोगे। अब देखो नंबर जब 100 के ही रेंज में हो तो बहुत सिंपल होता है, बट अगर वो थोड़ा ऑड नंबर हो या फिर 100 से थोड़ा ज़्यादा या 100 नहीं हो तो फिर कैसे निकालोगे आप। वैसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको सिंपल वे, 6.5 का मतलब क्या हुआ, 65 इंटू 1/10 इंटू परसेंटेज का मीनिंग 1/100 इंटू 180। ठीक है, तो अब देखते कैसे होगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, ये एंड ये, तो हम करेंगे इसको 65 इंटू 1/100 इंटू 18, ओके। अब देखिए 1 का मीनिंग तो कुछ नहीं होता, तो 65 इंटू 18 एंड डिवाइड बाय 100 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 65 इंटू 18 कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1170 एंड नीचे अगेन 18 वैसे ही रहेगा, ओके। अब देखिए ये 0 गया, ये 0 गया, क्या बचा 117 डिवाइड बाय 10। अब मैंने जैसे पहले एग्जांपल में बताया था आपको कि एक 0 अगर नीचे बचता है 1 के ऊपर, तो आप लेफ्ट राइट साइड से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा 11.7 आंसर। आपका आंसर आ गया 11.7, है ना सिंपल। चलो और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बताती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। मान लीजिए फिफ्थ एग्जांपल है ये अपना, 2.25 ऑफ 370, 2.25% ऑफ 370, इसका हमें 2.25% निकालना है, तो क्या करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि ये 2.25 है, तो 2.25 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, राइट साइड से हम देखते हैं हमेशा, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो क्या होगा 1/1 पे कितने 0 आएंगे, 1 2, मतलब 1/100 आ जाएगा, राइट। तो हम ये पूरा नंबर ऐसे लिखेंगे विदाउट पॉइंट, 225 इंटू 1/100 इंटू अगेन 1/100 परसेंटेज का इंटू 370, ओके। अब देखिए ये 0 क्या, ये 0 क्या, ओके। अब बचा क्या 225, 1 तो वैसे ही उसका इंटू 1 ही होगा, 37 लेंगे डायरेक्टली और नीचे आएगा हमारा 100 और ये 1 0, 100 इंटू 10 इज 1000, ओके। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 83
325 डिवाइड, यहाँ पे हमारे 3 zeros है तो हमारा आंसर आएगा 3 0 से पहले 1 2 3, ये 3 नंबर से पहले हमारा पॉइंट आएगा, तो 8 के बाद हमारा पॉइंट आएगा, फिर 3 2 5 आंसर होगा। तो दिस इज़ फाइनल आंसर फ्रेंड्स। इट्स वेरी सिंपल कि आप परसेंटेज इस तरह से निकालें। ओके, ये वीडियो मुझे लगता है बहुत यूज़फुल रहेगा, मतलब स्टूडेंट हो या ना हो उस पर्सन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट या फिर आपके बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।